अरे बच्चों, चलिए सुनते हैं एक मजेदार कहानी तानू और रोहन की, जो क्लास यूकेजीबी में पढ़ते हैं। स्कूल की फिसल पट्टी के पास कुछ मजेदार होता है। देखिए, उनके टीचर द्वारा बताई गई प्राचीन बुद्धिमानी ने कैसे सबको एक समझदारी भरा सबक सिखाया। चालाक बनने से ज्यादा समझदारी क्यों जरूरी है? तो चलिए शुरू करते हैं। यूकेजीबी की क्लास में बहुत उत्साह था। टीचर मीना ने ताली बजाई और कहा, बच्चों, अब छुट्टी का समय है। आप बाहर जा सकते हो, अपने नाश्ते खा सकते हो और खेल सकते हो। सभी बच्चे जोर से खुशी से चिल्लाए। हंसी की गूंज फैल गई जब बच्चों ने अपने रंग-बिरंगे नाश्ते के डिब्बे उठाए और मैदान की ओर दौड़ पड़े। खेल के मैदान में कुछ नया और रोमांचक था। एक ऊंची, चमकदार स्लाइड, जो जादुई इंद्रधनुषी रंगों से रंगी हुई थी। बच्चों ने इसे पहले कभी नहीं देखा था। यह धूप में चमक रही थी और सभी इसे आजमाने के लिए उत्सुक थे। लेकिन स्लाइड के पीछे रोहन, एक शरारती लड़का, छिपा हुआ था। वह पहले ही अपना नाश्ता खा चुका था और अभी भी भूखा महसूस कर रहा था। काश मेरे पास और नाश्ता होता, उसने बड़बड़ाया। फिर वह चालाकी से मुस्कराया। रुको, मेरे पास एक होशियारी भरा आइडिया है। उस सुबह रोहन ने एक रंग-बिरंगा बोर्ड बनाया था और उसे चुपचाप स्लाइड के पास चिपका दिया था। उस पर लिखा था, जादुई स्लाइड, स्लाइड पर फिसलो और पाओ अतिरिक्त नाश्ता। ही वह हंसा। देखते हैं कौन इस पर यकीन करता है। जल्द ही कुछ बच्चों ने वह बोर्ड देखा। वाह, एक जादुई स्लाइड! उनमें से एक ने कहा। आंखें उत्साह से बड़ी हो गईं। आओ इसे आजमाते हैं। दूसरे ने चिल्लाया। एक एक करके बच्चे खुशी से फिसलने लगे, हंसते और चीखते हुए। फिसलने से ठीक पहले उन्होंने अपने नाश्ते के डिब्बे स्लाइड के पीछे रख दिए, यह सोचकर कि नीचे फिसलते ही उन्हें अतिरिक्त नाश्ता मिलेगा। जब सभी ध्यान कहीं और था, रोहन चुपचाप अपने छिपने की जगह से बाहर निकला। उसने उनके नाश्ते के डिब्बे खोले और जल्दी जल्दी खाने लगा। हर बाइट के बाद वह फिर से छिप जाता। यम्मी, अब तक का सबसे अच्छा आइडिया! वह फुसफुसाया और हर चुराए गए निवाले का आनंद लिया। कुछ देर बाद तनु, एक समझदार और जिज्ञासु लड़की, स्लाइड पर आई। वह कुछ देर रुकी। हम इतने सारे लंच बॉक्स इधर-उधर क्यों पड़े हैं? उसने सोचा। फिर उसने जमीन पर कुछ टुकड़े देखे और पास जाकर देखा तो स्लाइड के पीछे कुछ हरकत दिखी। तनु धीरे धीरे स्लाइड के चारों ओर चली और किसी के छिपे होने की झलक देखी। 1 मिनट, नाश्ता गायब हो रहा है और स्लाइड के पीछे सिर्फ रोहन छिपा हुआ है। उसने सोचा। वह चिल्लाई नहीं, नहीं गुस्सा हुई, बल्कि वह शांति से टीचर मीना के पास गई और धीरे से उन्हें बताया कि उसने क्या देखा। टीचर मीना तनु के साथ स्लाइड की ओर आईं। उन्होंने सख्ती से आवाज दी, रोहन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रोहन चौंक कर खड़ा हो गया। ओह, मैं स्लाइड की रक्षा कर रहा था। वह घबराकर बोला। तनु ने उस रंग-बिरंगे बोर्ड की ओर इशारा किया। मैम, उसने ये नकली बोर्ड लगाया है हमें धोखा देने के लिए। जब हम फिसल रहे थे, उसने हमारे नाश्ते ले लिए। टीचर मीना ने बोर्ड देखा, फिर रोहन को देखा। वह धीरे से सांस लेते हुए बोली, रोहन, अपने दोस्तों को धोखा देना सही नहीं है। अगर तुम भूखे थे, तो उनसे या मुझसे कह सकते थे। बिना इजाजत कुछ लेना कभी भी सही नहीं होता। रोहन ने शर्म से सिर झुका लिया। माफ कीजिए मैम, मेरा किसी को दुख पहुंचाने का इरादा नहीं था। मैं बस और नाश्ता चाहता था। टीचर मीना ने कोमलता से मुस्कुराते हुए कहा, हम सभी से गलती होती है रोहन, पर असली बात है उन गलतियों से सीखना। फिर टीचर मीना ने कहा, इससे मुझे पंचतंत्र की एक पुरानी कहानी याद आ गई। क्या आप सब वह कहानी सुनना चाहेंगे? सभी बच्चों ने उत्साहित होकर सिर हिलाया। तो उन्होंने शुरू किया। मूर्ख शेर और चालाक लोमड़ी। बहुत समय पहले, एक घने और प्राचीन जंगल में
एक शक्तिशाली लेकिन बूढ़ा शेर रहता था। उसका नाम था सिंह। वह कभी जंगल का राजा था, लेकिन अब वह बूढ़ा, आलसी और थका हुआ हो गया था। अब उसके लिए शिकार करना आसान नहीं रहा था। एक दिन सिंह एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे बैठा और सोचा, अब मैं दौड़कर शिकार नहीं पकड़ सकता, लेकिन फिर भी जंगल के सभी जानवर मुझसे डरते हैं। क्यों न अपने नाम और ताकत का इस्तेमाल होशियारी से करूं? तो उसने एक चाल सोची। सिंह ने पूरे जंगल में खबर फैलाई, महान शेर अब संत बन गया है। उसने शिकार छोड़ दिया है और जो भी उससे मिलने आएगा उसे आशीर्वाद देगा। जानवर चौंक गए। एक शेर संत बन गया? जिज्ञासा और उम्मीद में वे एक-एक कर उसके पास जाने लगे, लेकिन जैसे ही वे उसकी गुफा में प्रवेश करते, वह उन पर झपटता और खा जाता। दिन ब दिन जानवर गायब होते रहे, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं चला। एक दिन एक चालाक बूढ़ी लोमड़ी जिसका नाम चतुरा था, उसे शक हुआ। सभी जानवर शेर के पास जा रहे हैं, लेकिन लौटकर नहीं आ रहे। उसने सोचा, तो चतुरा ने जांच करने का फैसला किया। लेकिन चतुर होने के कारण वह सीधे गुफा में नहीं गई। वह बाहर खड़ी रही और ध्यान से देखा। उसने कुछ अजीब देखा। बहुत सारे पंजों के निशान गुफा के अंदर जा रहे थे, लेकिन कोई भी बाहर नहीं आ रहा था। चतुरा मन ही मन हंसी और दूर से शेर को आवाज दी, हे बुद्धिमान और संत शेर, मैंने आपकी महानता के बारे में सुना है और आशीर्वाद पाने आई हूँ। लेकिन मैं देख रही हूँ कि सभी निशान अंदर जा रहे हैं और कोई बाहर नहीं आ रहा। आप दूसरों को मूर्ख बना सकते हैं, लेकिन इस समझदार लोमड़ी को नहीं। यह सुनकर सिंह गुस्से में दहाड़ा, लेकिन वह बहुत बूढ़ा था चतुरा को पकड़ने के लिए, और उस दिन से जंगल के सभी जानवर शेर की गुफा से दूर रहने लगे। वह अकेला और भूखा रह गया, अपनी ही लालच से धोखा खा गया और चालाक लोमड़ी से मात खा गया। कहानी की सीख: अपना दिमाग समझदारी से इस्तेमाल करना बल से अधिक शक्तिशाली होता है, और कभी-कभी सिर्फ संकेतों पर ध्यान देना ही आपकी जान बचा सकता है। टीचर मीना ने बच्चों की ओर मुस्कुराते हुए कहा। तनु ने भी अपने दिमाग और दिल का इस्तेमाल किया जैसे चालाक लोमड़ी ने किया था। उसने ध्यान दिया, सवाल पूछे और सबकी मदद की। आओ हम सब भी असली जिंदगी में ऐसे ही समझदार बने। क्लास में वापस जाकर रोहन खड़ा हुआ और बोला, मैं सच में माफी चाहता हूँ सभी से। मैं अब ऐसा नहीं करूँगा। अगली बार मैं पूछूंगा या अपना नाश्ता बांटूंगा। बच्चों ने सिर हिलाया और तनु ने मुस्कराकर कहा, कोई बात नहीं रोहन, आओ अब से हम सब मिल बांटकर खाएं, एक दूसरे को धोखा न दें। सभी ने ताली बजाई और मुस्कराए, और उस दिन के बाद से क्लास 2B की नाश्ते की छुट्टी और भी मज़ेदार हो गई। हंसी के साथ, मिल बांटकर खाने के साथ, और बिना किसी नकली बोर्ड के। कहानी की सीख: जो कुछ तुम पढ़ते या देखते हो उस पर हमेशा भरोसा मत करो। अपनी आँखों, अपने दिमाग और अपने दिल का इस्तेमाल करो, जैसे कि तनु, वो समझदार बच्ची। धन्यवाद कहानी सुनने के लिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली बार एक और मज़ेदार और ज्ञान से भरी कहानी के साथ।